अस्सलाम क्लास, कैसे हैं आप लोग। क्लास आज हम लोग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इलस्ट्रेटर का एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो क्लासेस में पढ़ा था उसमें एक्चुअली हम लोग वर्क करना सीख रहे थे, इलस्ट्रेटर को चलाना सीख रहे थे। आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे वो मज़ीद बेहतर तरीके से। तो एक्चुअली दो टूल्स जो हैं वो बड़े इलस्ट्रेटर के बड़े काम के होते हैं, एक ये जूम टूल वाला और एक ये हैंड टूल वाला। जूम से जो है वो हम लोग क्लिक करेंगे तो हम जूम करके उसके इनसाइड देख सकते हैं, और ऑल्ट प्रेस करके अगर हम क्लिक करेंगे तो जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा, हैंड टूल से जो है वो हम लोग हाथ आ जाएगा, हम पैनिंग कर सकते हैं, मतलब एक स्क्रीन में नेविगेट कर सकते हैं, पूरी आर्टबोर्ड को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा है नहीं, ये हम स्क्रीन वाइज इसको बस रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और फॉर एग्जांपल हमने जूम कर लिया ज़्यादा, और अगर मैं वापस हमारी स्क्रीन पे फिट करनी चीज़ों को तो हैंड टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो फिट टू स्क्रीन पे हो जाए। लेकिन कभी भी मैं इन टूल्स को यहाँ से इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि शॉर्टकट्स जो है वो ज़्यादा इसकी कन्वीनियंट है और हमें वही ज़्यादा आने चाहिए। इससे वर्किंग फास्ट होती है, हाथ तेज़ चलता है, प्रोफेशनल लुक आता है और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये काम करने के लिए कंट्रोल और स्पेस बार दोनों साथ में प्रेस होने चाहिए, और हम लोग क्लिक करेंगे तो कंट्रोल स्पेस बार से हम जूम कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट और स्पेस बार अगर हम करेंगे तो जूम आउट कर सकेंगे। सिर्फ स्पेस बार है प्रेस करके करेंगे तो हमारे पास हैंड टूल आ जाएगा, हम पैनिंग कर सकेंगे। और फिट टू स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल ज़ीरो, ठीक है। तो कंट्रोल ज़ीरो से फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। ये हमारी पहली बात हमारी समझ में आ गई। अब सिलेक्शन टूल से हम सेलेक्ट तो कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम लोग इसको आगे पीछे उससे मूव भी कर सकते हैं, या कॉर्नर से हम इसको पकड़ के क्लिक करके ड्रैग करके खींच सकते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अगर मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया तो ये ख़राब हो गया है, ये अपनी ओरिजिनल लुक से ख़राब हो गया है। इसका लुक मेंटेन रखते हुए अगर हमें बड़ा और छोटा करना होगा तो हमें शिफ्ट प्रेस करना है, और फिर इन कॉर्नर्स के बॉक्स को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली स्केल अप स्केल डाउन होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम लोग इसके आगे थोड़ा सा इस बॉक्स के और अजीत आगे थोड़ा लेके जाते हैं हमारे कर्सर को, तो यहाँ पे हमारे पास एरो कर्व में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्लिक करके ड्रैग करूँगा अगर मैं तो इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। और अच्छी बात ये होती है कि शिफ्ट के साथ रोटेट करें, तो शिफ्ट के साथ रोटेट करने से हम लोग इसको 45 डिग्री पे मूव कर सकते हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट मूवमेंट, एक्यूरेट प्लेसमेंट करने के लिए। और इसके साथ साथ हमारे पास सिलेक्शन टूल का पिछली क्लास में हमने देखा था, वापस मैं रिपीट भी कर दूँ कि ऑल्ट अगर हम प्रेस करके रखते हैं तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम उसकी कॉपी भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं इस सिलेक्शन टूल से रिलेटेड। तो आज हम मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं और हम लोग इसको चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो टूल्स हैं उससे रिलेटेड मैं रेक्टेंगल टूल पे मैंने क्लिक किया और मैं सेलेक्ट करके वर्कआउट कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले एक और बात कि कंट्रोल आर प्रेस करने से हमारे पास रूलर्स आते हैं। ये आपने देखे, ये बार है ना, ये रूलर्स है। कंट्रोल आर से चली भी जाएंगी, कंट्रोल आर से आ भी जाएंगी। कंट्रोल आर से हमारे पास ये आ गई, तो यहाँ हमारे पास ये ऊपर ये यूनिट्स लिखे हुए आ रहे हैं, ये अभी हमारे पास किस यूनिट मेजरमेंट के अंदर है वो हमें पता चलेगा। अगर हम इसको राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि इंचेस में, पिक्सल्स में, कहाँ पे कैसे। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो इंचेस में कर रहे हैं। अगर हम चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि पिक्सल्स में हम लोगों ने अगर उसको चेंज कर दिया तो ये पिक्सल्स की यूनिट आ गई। हम इसको राइट क्लिक करके वापस से इंचेस में ही कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बॉक्स को 4/2 इंचेस का बनाऊँ। तो मुझे तो ये नहीं पता चल रहा अंदाजे भी कैसे रखा जा सकता है स्क्रीन। तो ये काम करने के लिए जो है वो हम लोग हमारे रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और आके क्लिक करके छोड़ देंगे। क्लिक करके जब छोड़ेंगे तो वो हमसे यूनिट पूछेगा, हम इसको एक्यूरेट यूनिट्स बता सकते हैं कि 4/2 यूनिट्स इंचेस में हम लोगों ने कर दिया। एक्यूरेट साइज का हमारे पास ये बॉक्स आ गया। अब हम लोग इस बॉक्स के थ्रू वर्किंग कर सकते हैं। वही बात फिल कलर देने के लिए, फिल कलर है और फिल कलर स्विचेस से मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। आज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फिल कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कोई भी अपना मनपसंद कलर भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रेड ही आ रहा है सर, इसके अलावा कोई कलर नहीं आ रहा भाई, ये ह्यू का बार होता है, इसे रेनबो कलर कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम उसको जो कलर चेंज करेंगे वो कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो वो फिल कलर उसके पास इन साइड में आता है। और अगर इसके आउटलाइन पे कोई कलर हमें देना हो, जैसे इसके आउटलाइन पे, तो ये आउटलाइन यहाँ इसको यहाँ पे हम लोग इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक कहते हैं,
स्ट्रोक को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर भी डबल क्लिक करेंगे, हम जो कलर देना चाहें वो हम कलर इस पर दे सकते हैं। स्ट्रोक का साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ हमारे पास स्ट्रोक की पैलेट ऊपर आ रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसको यहाँ से इसका स्ट्रोक का साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि भाई अगर हम लोग ये सिलेक्शन टूल ले रहे हैं तो यहाँ हमारे पास बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, इनके क्लिक करके ड्रैग करने से इसके कॉर्नर्स राउंड हो सकते हैं, तो हम इनको राउंड कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे किसी एक को राउंड करना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी में है। हम इसको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, अच्छा तो एक्चुअली मैं आपको बता रहा था, कॉल आ गई मुझे। तो यहाँ से हम क्लिक करके ड्रैग करके, अच्छा हमें किसी एक को अगर वर्कआउट करना हो तो यहाँ हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वही पॉइंट हमारा राउंड होगा। तो ये बड़ा फ़ायदा है अगर हम उसमें किसी एक को राउंड करना चाहते हैं, और शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करके अगर हम किसी दो को भी वर्कआउट करना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सिलेक्शन टूल में बड़े मज़े की बात ये है कि अगर फिर उसके बाद मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो राउंडनेस सबकी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से मैंने छोड़ी थी, और अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में भी इस तरीके से आएगा जैसे मैंने लास्ट इसको उस जिस वे में इसको छोड़ा था। ठीक है ना, तो ये हमारा एक काम यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से भाई राउंडेड रेक्टेंगल भी हम लोग क्लिक करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से उसको किसी राउंड कॉर्नर्स वगैरह से रिलेटेड एक्यूरेसी में बता सकते हैं कि भाई 0.3 इंचेस पे जो है वो वर्किंग हमें करनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर सर्कल बनाना चाहते हैं हम क्लिक करेंगे तो सर्कल से रिलेटेड भी यही बात बता सकते हैं, या कोई ओवल शेप बनाना है तो हमें उसकी डायमीटर का मुझको आइडिया होगा। तो बहरहाल अगर हम लोग इसको एक्यूरेट सर्कल बनाना चाहते हैं 4 इंच का तो 4x4 हम लोगों ने इसको लिखा तो एक्यूरेट 4 इंच का हमारे पास बन के ऑब्जेक्ट आया। पॉलीगॉन टूल, पॉलीगॉन्स आ जाएंगे। अप एरो की से भरेंगे इसके कॉर्नर्स और डाउन एरो की से कम 3 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो सकते हैं, 1000 से ज़्यादा नहीं होते, एरर आ जाए। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको उसको रिलेटेड ये भी बता देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पर अगर लिख रहा हूँ 10,000 या कुछ तो ये हमें एरर देकर 1000 पे लेकर आता है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो हमारे पास स्टार टूल होता है, हम स्टार बना सकते हैं। हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे स्टार के कॉर्नर्स भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और स्टार में अगर साथ साथ हम लोग इसमें कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो हम इसके स्पाइस को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई शेप हमें डिज़ायर बनाना हो तो हम इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ फ्लेयर टूल है। ये फ्लेयर टूल जो है वो एक्चुअली लेंस फ्लेयर के लिए यूज़ होता है। ये एक इफेक्ट की तरह से यहाँ रखा हुआ है, इसका तो इतना ज़्यादा बड़ा पर्पस नहीं है। अगर हमें कोई ऐसी सूरज की रोशनी जैसी या हमें लेंस फ्लेयर क्लिक करके ड्रैग करके बनाना हो तो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बना सकते हैं इसको, तो ये लेंस फ्लेयर बन के आ जाता है। ठीक है ना। लेकिन ये किसी के ऊपर बनाओगे, बने हुए शिप के ऊपर, तभी नज़र आएगा, वरना ये ख़राब नज़र आएगा, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई है। ये तो किसी शेप के ऊपर ही ये बना हुआ अच्छा लगता है। तो मैं इससे रिलेटेड सारी बातें आप लोगों को भी बता रहा था। अच्छा, अब ये सिनेरियो क्या है भाई, ये सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने बना लिए, अगर मुझे इसके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो मैं वो कर सकता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे आकर इसको कलर कोई डिफरेंट कलर दे दिया, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर दे दिया, यहाँ हमने कोई डिफरेंट कलर दे दिया, यहाँ भी हमने कोई डिफरेंट कलर कर दिया ताकि ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आए क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने अब सबको एक दूसरे के पास यूँ रखा, तो अगर आप लोग गौर करेंगे तो भाई वो ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर आ रहा है जो मैंने सबसे आखिरी में बनाया था, और जो सबसे पहले बनाया था वो सबसे पीछे आ रहा है। अब किसी वजह से मुझे ये सबसे पीछे वाला ऑब्जेक्ट सबसे आगे चाहिए, तो ये कैसे होगा। ये राइट क्लिक करके हम लोग अरेंज पे जाएंगे तो यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट होता है, तो ये इसका मतलब होता है सबसे ऊपर आ जाना। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि अपने से ऊपर वाले के सिर्फ ऊपर आना, मतलब एक स्टेप ऊपर आएगा। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है सबसे ऊपर आ जाना, और सेंड बैकवर्ड का मतलब है एक स्टेप नीचे, और सेंड टू बैक का मतलब है सबसे नीचे। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर इस तरीके से वर्किंग इसके रिलेटेड कर सकते हैं। अगर सबसे ऊपर मुझे लाना है तो अरेंज पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा।
और कोई ऑब्जेक्ट अगर मुझे सबसे नीचे करना हो तो राइट क्लिक करके अरेंज में जाकर मैं सेंड टू बैक करूँगा तो सबसे पीछे चला जाएगा। गॉट इट, यह बात भी हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब जो है वो हम लोग थोड़ी सी बात अलाइनमेंट से रिलेटेड कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया, क्लिक करके ड्रैग करके, और मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, मैंने बल्कि मैं इसको एक स्क्वायर शेप में बना देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा लगे और समझ में भी आए। ठीक है, मैंने इसकी कॉपीज़ ले ली, सिलेक्शन टूल से ऑल्ट के साथ क्लिक करके मैंने ड्रैग कर लिया। अच्छा, ये इंसर्ट लिखा हुआ आ रहा है, इंसर्ट मैंने नहीं कुछ किया वर्किंग, ठीक है, ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग कर, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने इसको शेप मतलब हमने रख लिया। अब हम चाह रहे हैं ये एक लाइन में है सारे, तो हम सबको सेलेक्ट करेंगे और सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास खुद ही ऊपर ऑप्शंस अलाइनमेंट के आने लग जाएंगे। ये इसका मतलब ये होता है कि सबसे लेफ्ट पे आ जाना, इसका मतलब होता है सबको सेंटर में कर देना, इसका मतलब होता है सबको राइट हैंड साइड पे कर देना। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली में कर रखा है, और ये वर्टिकल के लिए ऊपर नीचे के लिहाज से, ये सबको ऊपर ले आएगा, ये सबको नीचे ले आएगा, ये सबको दरमियान में ले आएगा। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर मुझे सबको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है तो लेफ्ट साइड पे ये सबसे लेफ्ट वाले को देखते हुए लेफ्ट साइड पे जाएगा। अगर इसी तरीके से मैंने राइट साइड पे किया तो सबको सबसे ज़्यादा राइट साइड पे देखते हुए राइट साइड पे चला जाएगा, सेंटर में सेंटर के साथ चला जाएगा। अच्छा सर, इनके दरमियान में गैप्स इक्वल नहीं, तो गैप इक्वल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अगर वर्टिकली गैप हमें इक्वल करना है तो यहाँ पे हम ये इस्तेमाल करेंगे, और हॉरिजॉन्टल हो तो हॉरिजॉन्टल करते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ हॉरिजॉन्टल की एट्रीब्यूट्स की। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे रखा और मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहा सबको नीचे बॉटम से अलाइनमेंट कर दो, सबको नीचे बॉटम से अलाइनमेंट हो गई। अब इनके दरमियान में गैप, तो ये हॉरिजॉन्टली गैप्स इक्वल होंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस जो है वो हम लोग अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बिल्कुल दुरुस्त वे में रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फॉर एग्जांपल मुझे हर एक की कॉपी कोई मखसूस गैप से रिलेटेड चाहिए या कोई इस तरह का वर्किंग है, तो सिलेक्शन टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती है। मैं आपको इससे रिलेटेड ये समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिस्टेंस में कहा कि मुझे पूरे 2 इंच का गैप रख के दो और कॉपी मिल जाए, तो पूरे 2 इंच के गैप से मुझे कॉपी मिली। ठीक है, अच्छा एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, और एंगल से ही हम लोग वर्किंग करेंगे। मैंने सिलेक्शन टूल पर डबल क्लिक कर लिया, यहाँ एंगल पूरा 180 डिग्री मैंने रखना है ताकि मैं इसको एक्यूरेसी के साथ वर्किंग कर सकूँ। तो अब मुझे कितने इंच का गैप चाहिए, अगर मुझे 4 इंच का तो 4। अच्छा, ये गैप जो है वो कॉर्नर से गैप नहीं आएगा, ठीक है, ये सेंटर से सेंटर का गैप आता है। ठीक है, अगर मैंने इसको 2 इंच का गैप रख लिया 180 और मैंने कॉपी ले ली, इसकी कॉपी, तो ये कॉपी आ गई। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे कॉपी ले सकते हैं। अच्छा, कॉपी को रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई कॉपी ली है, अगर मैंने यूँ भी कॉपी ली है ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करके, ठीक है, अब मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ, कंट्रोल डी करेंगे तो ये रिपीट हो जाए कंट्रोल डी से। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई है। अच्छा, अब जो है वो हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कोई काम करने की। फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप बनाया, एक रेक्टेंगल शेप, और रेक्टेंगल शेप के अंदर मैंने इसके कॉर्नर्स का कलर है वो ब्लैक कर दिया, और उसका साइज जो है वो मैंने थोड़ा सा कम भी कर दिया 2, और इनसाइड का जो कलर है वो मैंने वाइट रख लिया, या मैं समझो मैंने ग्रीन रख लिया। अब इस ग्रीन कलर को रखने के बाद फिर मैंने एक रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल बनाया, और मुझे अब इसकी ये जो स्ट्रोक की लाइन है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं स्ट्रोक पे जाकर इसको यहाँ से नन करूँगा तो इसके आउटलाइन का कलर मैं किसी वक्त भी ख़त्म कर सकता, और मैंने इसका कलर जो है वो वाइट कर दिया। अब मैं इसके बाद जो है वो यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करके एक सर्कल बना लिया। अब उस सर्कल की मैंने ऑल्ट के साथ ली कॉपी, और कॉपी लेने के बाद मैंने इसका वही कलर ग्रीन कलर रख दिया जो हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, अब ये है सीन के कलर, तो हम लोगों ने डबल क्लिक करके यहाँ से रैंडमली लिया था, तो वो सेम कलर आ सकता है लेकिन अभी नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करके स्वेचेस में से ग्रीन कलर पिक कर रहा हूँ ताकि हम लोग
वो एक्यूरेट वही कलर रख सके, तो मैंने सर्कल को एक्यूरेट कलर दे दिया। तो अब ये हमारे पास चांद बन के आ गया। और अगर हम इसको क्लिक करके रखेंगे और स्टार टूल लेंगे तो हम लोग यहाँ से इसको स्टार बना लेंगे। और ठीक है, शिफ्ट के साथ क्लिक करके, और हम लोगों ने इसको यहाँ रखा और हम लोगों ने इसको वाइट कलर दे दिया। सो ये पाकिस्तान का हमारा झंडा बन के आ गया, फ्लैग। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि कोई भी 5 मुल्कों के जो है वो आप अपने फ्लैग्स बनाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग मुझे ये काम करके देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।